मेरे साथ इस यात्रा में चलते हुए आप में से बहुत से शिष्यों को काफ़ी वर्ष हो गए और इतने वर्षों में मैंने आपकी उन्नति को देखा है, आपके परिवर्तन को देखा है। लेकिन इतने वर्षों में केवल आप ही शिष्य नहीं थे, बहुत से शिष्य ऐसे थे जो नहीं उतना लंबा चल पाए, जो नहीं वो निरंतरता निभा पाए, जो नहीं साथ रह पाए। तो ऐसा क्या कारण है कि कोई व्यक्ति गुरु के साथ निरंतर चलता रहता है और कोई व्यक्ति या कोई शिष्य नहीं चल पाता? जब शिष्य तो सभी हैं, सभी ने एक साथ एक जैसे ही विधि से दीक्षा ली है, एक जैसे ही सीखा है, एक साथ ही बैठे हैं, सबने एक साथ सुना है। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ शिष्य नहीं निरंतर चल पाते और कुछ शिष्य चलते रहते हैं? जीवन में जो कारण है, जिस कारण वो निरंतरता नहीं रह पाती, वो कारण है मेरे चित्त की चंचलता, मेरे मन की चंचलता। और वो चंचलता ऐसा नहीं है कि किसी में है और किसी में नहीं है। मन सभी का चंचल है, चित्त सभी का चंचल है। लेकिन जो छूट गया, जो चला गया या जो भटक गया, वो जो चंचलता को अपने भीतर समाये हुए था, उस चंचलता के कारण उसको ये आशा थी कि मैं गुरु से ज़्यादा कहीं और अगर अपना कर्म करूँगा तो उस कर्म से मैं कुछ सुखद परिणाम प्राप्त कर पाऊंगा। तो उस सुखद परिणाम की आशा में गुरु का साथ छूट जाता है कि जो सुखद परिणाम शायद गुरु के साथ ना मिल सके, उससे अधिक सुखद परिणाम मैं प्राप्त कर लूँगा। तो वो चंचलता उसको खींच ले जाती है। लेकिन जो बैठे हुए हैं, जो किसी भी कारण उस चंचलता के होते हुए भी स्वयं को संभाल पाए और आशावान रहे, गुरु के प्रति आशावान रहे, अपने आध्यात्मिक यात्रा के प्रति आशावान रहे और अपनी चंचलता को, अपने चित्त की चंचलता को बैलेंस कर पाए। कहने सुनने लोगों के बाद भी उसको नहीं ज़्यादा ध्यान दिया, किसी के कहने से नहीं भटके, किसी के उपहास से नहीं भटके, किसी के कमेंट से, किसी भी प्रकार से वो भटके नहीं। चाहे वो स्वयं की भटकाव या किसी और ने भटकाने की कोशिश की हो, दोनों प्रकार से वो संभाल ले गए, अपने खुद को संभाल ले गए और उसी संभालने की वजह से वो बने हुए, उस यात्रा में बने हुए। अब जिस सुखद परिणाम की आशा में कोई गुरु को छोड़ देता है, वो सुखद परिणाम क्या हो सकता है? मेरी जो उत्पत्ति हुई है, जो मैं पैदा हुआ हूं, उससे मैं क्या परिणाम की उपेक्षा करता हूं? अपने कर्मों के द्वारा मैं क्या परिणाम को प्राप्त कर सकता हूं? हम सब जानते हैं कि हमारा अंतिम परिणाम क्या है जीवन का। मेरा परिणाम क्या होने वाला है मैं जानता हूं, और उसमें क्या सुखद होगा मैं ये भी जानता हूं। लेकिन फिर भी आशा के विपरीत आशा करना, होपिंग अगेंस्ट द होप, मैं वो आशा करता हूं
कि शायद ये जो समय मैं गुरु के पास से बचा ले जाऊंगा उसमें कुछ सुखद परिणाम जीवन में लेके आ पाऊंगा, कुछ ऐसा परिवर्तन कर ले जाऊंगा जो मेरी इस उत्पत्ति को सुखद परिणाम में बदल देगा। लेकिन मेरा अंतिम पड़ाव सुखद नहीं होता, मेरी अंतिम यात्रा सुखद नहीं है। वो परिणाम वही है जो हर एक का होता है। हम कुछ भी नया या अनोखा नहीं कर सकते जीवन में। हम जीवन वैसे ही जीते हैं जैसे जीते हैं, और जो छूट गए या चले गए वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसा परिणाम नहीं दे पाएंगे, कुछ ऐसा बदलाव नहीं कर पाएंगे जो कि वर्थ हो, जो इसलिए जिसका कोई मूल्य हो ऐसा कि जो गुरु को छोड़ के मैंने मूल्य चुकाया, जो गुरु की संगत, गुरु का सानिध्य छोड़ के जो मूल्य मैंने चुकाया, उस मूल्य के बदले मैंने क्या प्राप्त किया। अगर हम जानते हैं ऐसे किसी को तो हम उसके जीवन में देख सकते हैं कि ऐसी क्या प्राप्ति हो गई जीवन में, ऐसा क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा क्या सुखद परिणाम मेरे जीवन में आ गया, उसके जीवन में आ गया। तो आप पाएंगे कि जीवन तो जैसा हमारा है ऐसे ही उसका भी है। कोई परिणाम अलग नहीं आया, कुछ अलग नहीं कर लिया, क्योंकि कुछ अलग कर ही नहीं सकते। जीवन तो ऐसे ही जिएंगे जैसे जीते हैं, लेकिन हो जरूर सकते हैं। जो चंचलता थम सकती थी, जो भटकाव रोक सकता था, वो बढ़ता रहेगा। अब वो स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, वो चंचलता बढ़ती जाएगी। जीवन का सूत्र है, इट इज ए फॉर्मूला जिस पे जीवन चलता है, जो उत्पत्ति के साथ, पैदा होने के साथ वो फॉर्मूला लागू हो जाता है, वो सूत्र मेरे जीवन में लागू हो जाता है। वो सूत्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम। जन्म लिया, जन्म हो गया, जन्म मृत्यु, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, होनी ही होनी है। जन्म हुआ है, मृत्यु होनी होनी है। जन्म मृत्यु जरा, रोग, जो शरीर को रोग लग जाते हैं। जरा व्याधि, व्याधि मन की भी होती है और शरीर की भी होती है। दोष, दुख जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। दोष, अशुद्धियां, दुर्गुण और कलेश, कलेशम, क्लेश जीवन में रहते हैं कि मैं शांति को प्राप्त नहीं करता, मैं शांत नहीं रह पाता, मेरे जीवन में शांति नहीं होती, क्लेश बना रहता है, हर समय स्ट्रेस बना रहता है। ये सारी चीजें, ये वो सूत्र है जो जीवन के पैदा होते ही, उत्पत्ति होते ही शुरू हो जाता है, जो हमें मिलना ही मिलना है। जन्म के साथ ही वो मिलना शुरू हो जाता है, और इसी सूत्र में जीवन घूमता रहता है, चलता रहता है। हम जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? जीवन के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेस। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू है सत्य और एक है असत्य। चाहे वो गुरु है, चाहे वो शिष्य है, उस जीवन के दोनों पहलुओं को उसको जीना है। हम अगर चाहें भी तो हम सिर्फ सत्य को नहीं जी सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो हम केवल असत्य को जी सकते हैं। सत्य को इसलिए नहीं जी सकते केवल क्योंकि जिस युग में हम पैदा हुए, जिस समय में हम पैदा हुए, वह असत्य का परचम है, असत्य का बोलबाला है, असत्य चलेगा। तो मुझे असत्य में रह के ही अपना पुरुषार्थ करना है, उस असत्य में बैठ के ही, रह के ही मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। गुरु है, गुरु के शिष्य तो है ही, गुरु के मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, तो
एक व्यक्ति के रूप में गुरु भी सत्य और असत्य दोनों जीता है। मित्रों के सामने, संबंधियों के सामने वो असत्य जीवन जी रहा है, शिष्यों के साथ आध्यात्मिक जीवन में वो सत्य जीवन जी रहा है। तो ऐसे तो जो भी व्यक्ति अध्यात्म में है वो सत्य और असत्य दोनों जी सकता है। प्रश्न ये नहीं है कि मैं असत्य जीवन जी रहा हूं या सत्य जीवन जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं। प्रश्न ये है कि असत्य तो मुझे जीना ही है क्योंकि असत्य में मैं हूं, मैं उस युग में पैदा हुआ। लेकिन अध्यात्म ने मुझे ये सिखा दिया, मुझे ये बता दिया कि असत्य को कैसे जीना है। अगर मैं ये जानता हूं कि क्या असत्य है मेरे जीवन का और क्या मेरे जीवन का सत्य है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। कब मैं जीवन को असत्य जी रहा हूं और कब मैं जीवन को सत्य जी रहा हूं, अगर मैं इसका भेद कर सकता हूं, मुझे पता है। अर्थात जब मैं असत्य में जीता हूं तो मैं सतह पे जीता हूं, सरफेस पे जीता हूं, मैं डूबता नहीं हूं। और जब मैं सत्य में जीता हूं तो मैं डूब के जीता हूं। जब तक मैं ये भेद कर सकता हूं, मैं असत्य के ऊपर सरफेस पे रह सकता हूं, सतह पे रह सकता हूं, उसमें डूबूं नहीं, लिप्त ना हो जाऊं, तब तक असत्य को जीने में भी कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि असत्य में तो जीऊंगा ही मैं। संसार एक असत्य है, उस संसार में मैं पैदा हुआ, उस संसार में मैं जी रहा हूं, तो असत्य में तो मुझे जीना ही है। लेकिन अगर मैं अपने को ऊपर रख के जी सका, बिना डूबे रह सका, सतह पे रह सका असत्य की, और हर क्षण हर पल मुझे ये पता है कि ये जो मेरे कर्म है ये असत्य कर रहा हूँ, ये असत्य है और कहाँ मैं सत्य में जी रहा हूँ, तो मैं बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने उस चंचलता को थाम लिया, उसको मैंने लगाम दे दी। मुझे पता है कि मेरा कर्म कहाँ और मेरा कृत्य कहाँ कैसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इन दोनों को अलग अलग नहीं रख सकता, तो वहाँ मैं असत्य में डूब जाता हूँ। अर्थात उस असत्य को मैं सत्य मान के जीता हूँ, उस असत्य जीवन को मैं सत्य मान के और सुखद परिणाम की आशा में जीता हूँ। सारा पुरुषार्थ, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति उस परिणाम के लिए लगा देता हूँ। और असत्य और सत्य का भेद इतना ही है कि असत्य जो है वो मॉर्टल है, वो समाप्त होने वाला है, और सत्य जो है वो इमॉर्टल है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। जो हमेशा रहता है वही सत्य है। तो मैं जो शरीर के रूप में बैठा हूं, हम सब जानते हैं कि वो समाप्त होने वाला है। तो फिर वो क्या हुआ? जो समाप्त होने वाला है वो असत्य है। जो नश्वर है, संसार में जो कुछ भी नश्वर है वो असत्य है, क्योंकि सत्य नश्वर नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है। तो अगर मेरा ये देह, मेरी ये बुद्धि समाप्त होने वाली है, नश्वर है, तो वो स्वयं ही असत्य सिद्ध हो जाती है, वो असत्य हो जाती है। और मेरी चंचलता जो मेरी दिशा तय करती है जीवन की, और अगर वो असत्य में चलने की दिशा तय कर देती है, तो मैं जो परिणाम चाह रहा हूं वो परिणाम भी नश्वर ही होगा, वो परिणाम भी समाप्त होने वाला होगा, वो भी रहने वाला नहीं है। तो हम और आप यहाँ जो बैठे हैं वो शरीर से बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो भी हम असत्य देख रहे हैं। जो तुम मुझे देख रहे हो गुरु रूप में वो भी असत्य है, और जो मैं तुम्हें शिष्य रूप में देख रहा हूँ वो भी असत्य है। क्यों असत्य है? वो इसलिए असत्य है क्योंकि मैं इस दृष्टि से देख रहा हूँ, इन आंखों से देख रहा हूँ, और तुम भी मुझे इन आंखों से देख रहे हो। और जो हम देख रहे हैं वो देह को देख रहे हैं, जो देह इस दृष्टि से दिख रही है, इस आंखों से दिख रही है, और जो नश्वर है। मैं तुम्हें इस दृष्टि से इस शरीर में नहीं देखता, मैं तुम्हें नश्वर नहीं देखता, मैं वो देखता हूं जो ये शरीर कैरी कर रहा है, जो इसको लेके जा रहा है, जो जिसको ये ढो रहा है, जिसके लिए इसकी उत्पत्ति हुई, जिसके लिए ये पैदा हुआ,
मैं उसको देख रहा हूं, वो शिष्य है। तुम तो नश्वर हो, तुम तो समाप्त हो जाओगे। तुम समाप्त हो जाओगे तो कितने दिन चलोगे? और जो तुम्हारे सामने बैठा है, जिसको तुम गुरु समझते हो, वो भी गुरु नहीं है, क्योंकि वो भी समाप्त हो जाएगा। हम शिष्य और गुरु देखते हैं एक दूसरे को, हम इस दृष्टि से पहचानते हैं एक दूसरे को, वो असत्य है, वो सत्य है ही नहीं। जगाना तो उस शिष्य को है जो वास्तविक गुरु को पहचान ले, क्योंकि गुरु वास्तविक शिष्य को देख रहा है जो सोया हुआ है, जो स्वयं को नहीं पहचानता, जो नश्वर नहीं है, जो इस शरीर के जल जाने के, नष्ट हो जाने के बाद भी जिंदा रहेगा और चलता रहेगा। वैल्यू, कीमत उसकी है, क्योंकि वो सत्य है। अगर उस सत्य का जीवन में उपयोग ही नहीं हुआ, निरुपयोग, वो समाप्त हो जाए, चला जाए, तो ये जो शरीर, जो कैरियर था, जो साधन था, जो माध्यम था, वो निरुपयोगी हो गया, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, नष्ट हो गया। क्योंकि ये उस सत्य का कैरियर है, उसको कैरी कर रहा है, और इसलिए कैरी कर रहा है कि वो जागृत हो जाए, वो अपने काम में लग जाए, वो अपनी दिशा में, अपनी दिशा की ओर चल पड़े। इसलिए जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, जहां मैं तुम्हें देख रहा हूं, जिस रूप में मैं तुम्हें देख रहा हूं, जो तुम्हारे भीतर में देख रहा हूं, उसको मैं पहचानता हूं, वही तुम्हें पहचानना होगा। क्योंकि तुम्हारे साथ भी सत्य और असत्य दोनों जीवन चल रहे हैं। तुम्हें भी ये समझना होगा कि मैं कब असत्य में जी रहा हूं, जो मेरे कर्म है वो मुझे असत्य में करने हैं, और कहाँ मेरा जीवन मैं सत्य में जी रहा हूं। जो एक जीवन में बना रहा हूं, और एक जीवन में कितना भी चाहूं बनाने के लिए, फिर भी मैं नष्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो नष्ट होगा, मेरा बनाया हुआ भी नष्ट होगा, और मेरे कर्मों के द्वारा किया हुआ सारा साधन, सब कुछ बनाया हुआ भी नष्ट होगा। तो एक जीवन तो मुझे नष्ट करना ही करना है, वो नष्ट हो ही जाएगा, चाहे मैं कितने भी साधन कर लूं, कितने भी प्रयास कर लूं, लेकिन दूसरा जीवन वो नष्ट होके ना रह जाए, वो जीवन स्थिर ना रह जाए, घुटा ना रह जाए, और मेरे भीतर ही दम ना तोड़ दे, मेरे शरीर के भीतर ही दम ना तोड़ दे। क्योंकि माध्यम तो ये असत्य शरीर ही है, असत्य सत्य का माध्यम है, असत्य सत्य का कैरियर है, असत्य की सवारी करके सत्य चल रहा है, असत्य उसका वाहन है। वाहन को स्वामी नहीं मान सकते, वाहन को स्वामी नहीं बना सकते। शरीर जो असत्य है वो स्वामी नहीं हो सकता। अगर उसको स्वामी मान के मैं चलूंगा, तो मैं वाहन जो सिर्फ कैरियर था, जो सिर्फ माध्यम था, उसको मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, और लुटा पिटा में खाली हाथ, निरुपयोगी, बिना कोई परिणाम लिए इस जीवन से चला गया। तो मैंने कहा कि बहुत क्षण, बहुत समय हमने साथ बिताया है, जो भी निरंतर इतने वर्षों तक डटे रहे, चलते रहे, उन्होंने अध्यात्म के तत्व को जाना, उसके सत्य को जाना कि कुछ पाने की आशा यहां पर नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिना आशा के मिलता है। इस जीवन को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ निरंतर रखूं उस यात्रा पर, तो यात्रा में आने वाले सारे परिणाम, सारे जितने भी ट्रेजर है, वो मुझे स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। और जो कुछ हमने जी अभी तक पाया है, उस के बहुत आगे जाके ऐसे बहुत से क्षण जीवन में आने वाले हैं,
जो मैंने कभी सोचे नहीं होंगे, जो मुझे अपने पुरुषार्थ से या जो भी साधन मैंने इकट्ठे करे हैं जीवन में अपने, वो सारे साधनों की शक्ति लगा के भी तुम उन क्षणों को नहीं प्राप्त कर सकते। उन क्षणों के लिए मैं प्रयासरत हूं, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, उसके लिए मैं साधन बना रहा हूं। मैं तुम्हें साधनाएं मैंने तुम्हें दी है, क्रियाएं तुम्हें बताई है, सत्संग तुम्हें कराया है, नृत्य तुम्हें कराया है, गायन तुम्हें कराया है, श्रवण तुम प्रवचन का करते हो। लेकिन इससे भी 2 कदम आगे जाके मैं तुम्हें तपाना चाहता हूं। मैं तुम्हें उन स्थानों की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जो जागृत स्थान है, जो दिव्य स्थान है, जहां तुम बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे साधना कर सको। जो साधना तुम कर चुके हो, अपने घर पे बैठ के कर चुके हो, तुम उन दिव्य स्थानों पर, उन जागृत स्थानों पर वो कर सको, ऐसी यात्राओं पर चल सको। एक ऐसा तपोवन हो, एक ऐसा आइसोलेटेड एकांत स्थान किसी जंगल में, इस देश में ही ले चलो, जहां तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त कोई और ना हो। तुम्हें ऐसे अनुभव करा दूं जिसकी तुमने कल्पना ना की हो, जो कल्पना से परे हो, जो सुख, जो आनंद कल्पना से परे हो, वो आनंद खाली जेब और खाली हाथ तुम्हें मिल जाए, और जो तुम्हें भूले ना भूले पूरे जीवन। ऐसे क्षण, ऐसे दिव्य क्षण में देना चाहता हूं तुम्हें, प्रयासरत हूं उसके लिए। लेकिन उसके लिए तुम्हारी ओर से वो प्रण, वो संकल्प और वो कभी ना छूटने वाली दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। क्योंकि जब समय आता है, जब वो क्षण आता है, तो हम बहुत से लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, सिर्फ किसी बहुत छोटे से उसके लिए कि एक महत्वपूर्ण कोई कार्य मैं कर लूंगा, ये कार्य में छूट जाएगा, नहीं तो मेरा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। उसके लिए मैं उस दिव्य अवसर को खो देता हूं जो जीवन में दोबारा प्राप्त होगा या नहीं, ऐसा आनंद का अवसर दोबारा प्राप्त होगा या नहीं। मेरा किया हुआ ये यज्ञ, तुम्हारा किया हुआ ये यज्ञ, जिसमें आहुति निरंतर निरंतर सालों साल हम डाल रहे हैं, इसका प्रसाद और इसका फल आने वाले समय में हमें मिलना है। अगर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, उसके लिए हम समय नष्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ होगा, और तुम्हें भी कुछ आशा है कि कुछ होगा, तभी तुम यहां बैठे हो। और कुछ हुआ है पीछे, और जो हुआ है वो आशा जगाता है, वो बताता है कि कुछ हो सकता है, कुछ और बेहतर हो सकता है। वो तथ्य हमारे पास है, उस परिणाम हमारे पास है। अगर मैं दृढ़ संकल्पित हूं और मेरे पास एक दृढ़ संकल्पित गुरु है, तो जो परिणाम मैं अध्यात्म से चाहता हूं वो परिणाम आएगा ही आएगा, रुक नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो, तो होके ही रहेगी, रुक नहीं सकती। अगर ये सत्य है कि कुंडलिनी जागरण कुछ है, तो ये होके रहेगा। और अगर सत्य नहीं है, असत्य है, तभी वो कारण हो सकता है कि ये ना हो। और जो चीज वर्षों से जीवित है, जो विषय वर्षों से जीवित है, वो इसीलिए जीवित है क्योंकि वो सत्य है। क्योंकि सत्य ही वर्षों तक, हजारों हजारों वर्ष जीवित रह सकता है। अगर कुंडलिनी जागरण एक सत्य है, तभी ये कॉन्सेप्ट, ये विषय वर्षों तक जीवित है, हजारों वर्षों से, 100, 200, 500 वर्षों से नहीं, thousands and thousands year old concept it is। तो क्यों जीवित है? जो मैंने पहले बताया कि असत्य दम तोड़ देता है कुछ समय के बाद, लेकिन सत्य चलता रहता है, चलता रहता है। अगर ये विषय जीवित है तो इसका अर्थ है ये सत्य है, इसीलिए चल रहा है, इसीलिए इसकी बात आज भी हम करते हैं। और ये हो सकता है, अगर जो सत्य है वो हो सकता है, क्यों नहीं होगा।
वो सिर्फ बात करने के लिए तो नहीं है, वो सिर्फ सुनने सुनाने का विषय तो नहीं है, वो अनुभव करने का विषय है। और ये हवन, ये अध्यात्म का हवन, ये होम, ये उसी के लिए है कि वो जागृति मेरे भीतर आए, वो चेतना मेरे भीतर आए, वो संकल्प मेरे भीतर आए कि मेरे इतने वर्षों का किया हुआ प्रयत्न, अभ्यास, दिया गया समय, वो सुखद परिणाम मेरे लिए लेकर आए, जो चिरमय हो जाए, जो अनंत काल तक चलता रहे, जो उस आनंद में मैं अनंत काल तक चलता रहूं, निरंतर चलता रहूं, जो कभी समाप्त ना होने वाला हो। पिछले रविवार की पूजा में मैंने कहा था कि हम सुख खोज रहे हैं, सुख की आशा से मैं हर कर्म करता हूं, मुझे सुख मिल जाए। कोई भी सुख निरंतर चिरस्थायी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्म जागृति के अलावा ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमेशा बना रहे। हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के साथ, सांसारिक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। बिना दुख के वो सुख हो ही नहीं सकता, और बिना दुख के वो सुख नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आत्म जागृति का सुख, कुंडली जागरण का सुख वो सुख है जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, जिसके साथ कभी भी दुख नहीं आएगा। दुख तो मन का विषय है, विचारों का विषय है। मैं मन से दुखी होता हूं, विचारों से दुखी होता हूं। अगर मन को अनंत सुख मिल जाए, उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो कि थोड़े सा दुख उसमें डाइल्यूट हो जाए, पता ही नहीं लगे, इतना सुख हमें उससे प्राप्त होता है। मैं वो बातें करना ही नहीं चाहता जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, जो जीवन में इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं और वही करना चाहता हूं जिसकी अनुभूति हम कर सकते हैं, जिसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं, जो हमारा हो सकता है। वही मेरा उद्देश्य है। और जब जब मैं तुम्हें बुलाता हूं और कहता हूं कि इतना समय मुझे दो और इतने समय में इतना परिवर्तन होगा, ये अनुभूति तुम्हें होगी, तो वो होती है। और ऐसी अनुभूतियां होनी हैं समय के साथ, जो अभी छुपी हुई है, जो रहस्य अभी छुपे हुए हैं, जो रहस्य अभी सामने नहीं है। हमें दृढ़ रहना है। मेरी चंचलता मुझे पथभ्रष्ट ना कर दे, मेरी चंचलता मुझे उस रास्ते से भटका ना दे, और मैं उन दिव्य क्षणों को साक्षात्कार ना कर सकूं अपने जीवन में। किसी भी छोटे कारण से जीवन में मेरे वो क्षण छूट जाए, ऐसा मेरे साथ ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार प्रोत्साहित करता हूँ, तुम्हें वो संकल्प याद दिलाता हूँ, तुम्हें दृढ़ निश्चय करता हूँ कि तैयार रहो, संकल्पित रहो, मजबूत रहो, आनंद करते रहो, सीखते रहो। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ गंभीर भी है। आनंद करने वाला है नृत्य, गायन, क्रियाओं के भीतर कुछ गंभीर छुपा हुआ है, बहुत गंभीर, इतना गंभीर जिसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगर मेरा इष्ट मुझे दर्शन दे दे, मेरे स्वप्न में आ जाए, या मुझे बाहों में अपने भर ले, तो अश्रु के साथ मेरा सुख फूट पड़ता है, आनंद फूट पड़ता है। जीवन में मुझे वो दर्शन हो गया, मुझे वो कृपा मिल गई जिसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। कितने विरले व्यक्तियों में से जीवन में किसी एक को वो अनुभव जाके होगा।
लाख चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी, लाख मंदिर में सर पटकने के बाद भी मुझे वो दर्शन नसीब नहीं होते, मुझे वो कृपाल वालिंगन नसीब नहीं होता, क्योंकि इतना द्रवित वो भाव ही पैदा नहीं हो पाया जो ईश्वर को पिघला दे, जो मूर्ति को पिघला दे, जो पत्थर को पिघला दे। ऐसा भाव ही नहीं उत्पन्न हो पाया। ईश्वर मेरे दुख भोगने नहीं आएगा। मैं दुख में माथा पटकता रहूं मंदिर में जाके, मैं बहुत दुखी हूं। ईश्वर दुख थोड़ी भोगता है, ईश्वर तो सुख में रहता है, हर समय आनंद में रहता है। तो वो मेरे दुख में आके क्यों भागीदार बनेगा? वो दुख में तो है ही नहीं, दुख में तो ईश्वर वास ही नहीं करता। असत्य दुख में वास करता है, ईश्वर सत्य में वास करता है, सुख में वास, आनंद में वास करता है। मुझे आनंदित होना पड़ेगा, पुलकित होना पड़ेगा, खिलना पड़ेगा। ईश्वर तो तब मेरे समक्ष आएगा, मुझे ईश्वर का अनुभव तब होगा। मेरे रोने झीकने कलेश करने से, हत्या मचाने से ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर तो अनुभूति है। तुम हर बैठा हुआ शिष्य ईश्वर है, जिसको मैं कहता हूं, मैं जानता हूं, जिसको मैं शिष्य बोल रहा हूं, वो सूक्ष्म ईश्वर है, सूक्ष्म रूप है। उसी को तो जगाना है। जागृत करना क्या है? जगाना है। ईश्वर आनंद में सो रहा है, और वो जगते ही वो मुझे आनंद देगा। कृष्ण ने क्या किया था? कृष्ण गोकुल में आए बालक के रूप में, क्या दिया? आनंद हर ओर बिखेर दिया, हर किसी को आनंद दिया। सिर्फ अपनी माता को ही आनंद नहीं दिया, हर उस घर को आनंद दिया जो उस गांव में वहां रहने वाले थे। तो ईश्वर जब पैदा होता है, उदय होता है, जागृत होता है, तो वो आनंद देता है, अकारण आनंद देता है। कोई कारण नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है। और ऐसा अकारण आनंद जीवन में अगर मिल जाए तो हो गई सुख की प्राप्ति। जिस सुख के लिए मैंने सही गलत हर प्रकार का कर्म नहीं किया, उस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया कि सुख प्राप्त हो जाए, उससे कई 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 गुना अधिक सुख जो हमेशा के लिए है, जो परमानेंट है, ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो गया। ऐसा ईश्वर मेरे भीतर खेल रहा है, बालक के रूप में खेल रहा है। मैं उसको अपने भीतर लेके चल रहा हूँ, हर समय चल रहा हूँ, हर क्षण चल रहा हूँ। मैं मुक्त हूँ। और मुक्ति यही है कि जहां गुरु ने कह दिया चलो इधर चलना है, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे खेत में फसल काटनी है कि ये काम छूट रहा है, तो चल पड़ता हूँ, मुझे चिंता ही नहीं है। मुक्ति यही है कि मैं उस चीज की चिंता ही छूट जाए मेरे से। वो काम रुकेगा नहीं, तुम ही करोगे, लेकिन जो भार मैंने स्वयं पे लाद रखा है कि करता मैं हूं, करने वाला मैं हूं, वो छूट जाएगा। क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो किसी का जन्म हो गया, करने वाला तो वो है। और उसके लिए वो काम मिनटों का काम है, उसको देर नहीं लगेगी। मैं पूरा दिन जिस काम में लगाता हूँ कुछ मिनटों में उसको कर सकता है, वो मेरे भीतर है। तो जिस सामर्थ्य की मैं बात करता हूँ कि हम अपने सामर्थ्य को जानते ही नहीं है, हमारा पोटेंशियल क्या है, वो सामर्थ्य उस ईश्वर का है मेरे भीतर। वो पोटेंशियल उस ईश्वर का मेरे अंदर है, जो मेरे सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देता है। वो मेरा असली सामर्थ्य है, वो मेरा असली रूप है। और जीवन के नष्ट होने के बाद क्या मुक्ति मैं सोचता हूं या मैं चाहता हूं, कौन देखने वाला है उस मुक्ति को कि कहां मुक्त हुए, कहां पहुंचे, कहां गए, कहां लुप्त हो गए। मुझे तो मुक्ति अपनी यही देखनी है, अनुभव करनी है। ये मुक्ति है कि मुझे वो चिंता नहीं है कि क्या होगा, हर क्षण मुक्त हूं। आज इधर की तरफ निकल गए, कल उधर यात्रा पे निकल गए, आज यहां जंगल के किनारे बैठे हैं तो कल वहां तपोवन में बैठे हैं, चिंता नहीं है। मेरा परिवार नहीं चलेगा क्या, मेरा घर नहीं चलेगा, या मेरा काम नहीं होगा,
सब कुछ चलेगा, तुम ही कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। ऊर्जा आ गई है, चिंतन में, विचारों में, शरीर में ऊर्जा आ गई है, शक्ति आ गई है। अभी शक्ति क्या है तुम्हारी? एक शरीर जो 10 किलो वजन नहीं उठा सकता, कितनी दूर चल जाओगे? और मन दुर्बल, क्षीण, अंधकार से युक्त, जो बार बार भटक जाता है, ये शक्ति नहीं है। इस शक्ति को लेके हम साहस करते हैं और यात्रा पे निकल जाते हैं और बार बार गिरते हैं, चोट खाते हैं, बार बार दिशा बदलते हैं, भटकते हैं, क्योंकि वो शक्ति है ही नहीं। वो शक्ति नष्ट हो रही है, दिन पे दिन तुम बढ़ रहे हो, उम्र बढ़ रही है, शक्ति क्षीण हो रही है। बुद्धि की भी शक्ति क्षीण हो रही है, शरीर की भी शक्ति क्षीण हो रही है, वो बढ़ नहीं रही। तो जो क्षीण हो रही है उसको समर्पित है, जो समाप्त हो रही है उसको समर्पित है। और जो बढ़ती रहती है, जो समाप्त नहीं होती, जो बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, उस पर न चित्त है न सोच है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिसके लिए भी ये नहीं है, जो भी आज भी भटकाव पसंद करता है, जो भी आज भटकाव को चुनता है अपने जीवन में, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि मुझे कभी ना कभी, जब भी संसार में लौटूंगा, मुझे सत्य का दामन थामना ही होगा। मुझे शरीर के परे, बुद्धि के परे निकलना ही होगा। जिस सुखद परिणाम की मैं आशा कर रहा हूं, वो तब तक नहीं आने वाला जब तक मैं सत्य को ना पहचानूं। असत्य में रह के मुझे सत्य को पा जाना है, सत्य के साथ चले जाना है, और असत्य मुझे देखता रह जाए, वो ये सोचता रह जाए कि ये तो मेरे अंदर चल रहा है, मुझे मानता है, मेरे अनुसार चल रहा है, उसको पता ही नहीं लगे कि मेरा चित्त और मेरा चिंतन तो सत्य के साथ था। वो मुझे तैरा ले गया, भवसागर को पार करा ले गया। ऐसे में असत्य के साथ खेलना है मुझे, क्योंकि वो एक पहलू है, वो रहेगा ही रहेगा, दोनों साथ रहेंगे। यही मेरा ईश्वर, मेरा परम गुरु, मेरा यूनिवर्सल गुरु मुझे सिखाता है। वासुदेव विष्णु क्या सिखाता है? वो यही सिखाता है कि मैंने वर्ण किया है माया को, मैंने असत्य को वर्ण किया है, माया को वर्ण किया है, मैं उसके साथ रहता हूं। गुरु क्या है? वो सत्य है। तो जो जगत गुरु है वो माया के साथ रह रहा है, उसको अपनी संगनी बना के रह रहा है। अर्थात मनुष्य को असत्य को अपना संगनी बना के, उसके साथ रह के सत्य में रहना है, उससे अलग नहीं रह सकता। ये वो उदाहरण दे रहा है, ये वो करके दिखा रहा है। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तुम्हारे पास वो चॉइस ही नहीं है, तुम कमजोर हो सको। तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, दृढ़ रह सको, मजबूत हो, किसी भी परिस्थिति में दृढ़ रहो। जीवन की कोई भी चुनौती परिस्थिति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर तुम दृढ़ संकल्पित रहते हो, दृढ़ रहते हो। संसार तो तुम पार लगा ही जाओगे, और जिस नियति पे पहुंचने हो पहुंच ही जाओगे, लेकिन कुछ और कर जाओगे, कुछ ऐसी कहानी लिख जाओगे जो विरला, जो ईश्वर को पसंद है, जो वो पढ़ना चाहता है, जो वो देखना चाहता है, ऐसा कुछ कर जाओगे। और सुखद अवसर है, अवसर है, सौभाग्य है जीवन का, जो लाखों में किसी को मिलता है। ऐसा सौभाग्यशाली जीवन, ऐसा सौभाग्यशाली अवसर मेरे जीवन में है, मैं तैर के जा सकता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे ही नहीं कहा गया। जो सबसे सुंदर है, सुंदरता को देख के सुख मिलता है।
सुंदरता हम देखना चाहते हैं, सुंदर हम दिखना चाहते हैं, सुंदर हम देखना चाहते हैं। हर सुंदर चीज हमें पसंद है। सुंदरम, जो सुंदर से भी सुंदर है, जो सबसे सुंदर है, उसको देख के कैसा आनंद होगा, उसको आलिंगन करके, उसको अनुभव करके कैसा आनंद होगा, जो सुंदरतम है। अभी तो जो भी सुंदर चीज है, जिसको हम देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो तो नश्वर है। वो तो थोड़े समय बाद पुरानी होगी, नष्ट होगी, उसका रूप ढलेगा, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। पूरे जीवन तो हमें सुंदर नहीं लगेगी ना, कुछ समय के लिए सुंदर होगी वो, लेकिन जो सुंदरतम है, जो सुंदरम है, वो हमेशा एक सा रहेगा। वो बूढ़ा नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, उस पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, वो हमेशा सुंदर रहेगा। और ऐसा सुंदर मैं लिए घूम रहा हूँ अपने भीतर। और उस सुंदर को मैं ढकना चाहता हूँ अलग अलग चीज़ों से। मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ। वो चमक तो तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में अपने आप आ जाएगी। जैसे ही वो सुंदर जगह, सुंदरतम जगह, तुम तो चमक उठोगे, ग्लो आ जाएगा, चेहरे पे नूर आ जाएगा। तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे शब्दों में सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि अब ईश्वर चल रहा है, तुम नहीं चल रहे। ईश्वर चल रहा है, स्वयं चल रहा है, और वो सुंदरतम है। ये निखार है। अब किसी लेप की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के लेप की आवश्यकता नहीं। समर्पण है, अगर करना है तो वहां करें। इस भेद को समझने में चंचलता बड़ा समस्या खड़ी करती है, बड़ा समस्या खड़ी करती है। कैसे इस सत्य को धारण करूं, मन मानता नहीं है। मन की ट्रेनिंग कहीं और हुई है, असत्य में हुई है उसकी ट्रेनिंग। हमारे ही अपनों ने ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग उसको चंचल रखती है, व्यथित रखती है, नहीं फोकस होने देती। लेकिन जो सालों गुरु के साथ गुजारे हैं, इतने साल गुरु के को दिए लगाए हैं, वो भी ट्रेनिंग चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। वो इसीलिए चल रही है कि उधर से निकल और कहीं और मिल। नदी का पानी समुद्र में गिर के खारा होना है, किसी काम का नहीं है। नमकीन पानी किसी काम का नहीं है, ना खेतों के काम का है, ना पीने के काम का है, ना सिंचाई के, किसी काम का नहीं है। तो जीवन उत्पत्ति के बाद अगर उस समुद्र में मिल जाए, खाली नश्वर नष्ट होने वाला हो जाए, तो किसी काम का नहीं है। ऐसी नदी नहीं है जीवन, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ हिमालय से और जाके समुद्र में खारे पानी में जाके नष्ट हो जाए। मीठा पानी है, मीठा पानी है जीवन। इसको कहीं और दिशा दे देनी है, ऐसी जगह जहाँ इसका सदुपयोग हो जाए, जहाँ जीवन खिल जाए, हरियाली आ जाए, जहाँ लहलहाने लगे जीवन की फसल। ऐसी जगह इसका उपयोग, ऐसी जगह इसकी सिंचाई हो जाए। इस जीवन से मैं सिंचाई करूँ, व्यर्थ ना करूँ। ऐसा सुंदर जीवन हमें मिला हुआ है। तो तुम्हें मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सुंदरतम क्षण, ऐसे सुंदरतम अनुभव, और तुम्हारे भीतर वो नृत्य करता हुआ कृष्णा, वो बालक, वो ईश्वर, वो जगत गुरु, वो जग सकता है। वो हमेशा के लिए नहीं सोया हुआ, वो तुम्हें आनंद दे सकता है। तुम उसके साथ खेल सकते हो, उससे आनंद ले सकते हो, तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जो तुम लाख कोशिशें करके भी जो साधन नहीं बना पाते, वो साधन वो तुम्हें दे सकता है, वो आनंद वो तुम्हें दे सकता है।
तो मैं क्यों उसको सोने दूँ, क्यों सोते सोते इस शरीर के माध्यम को खो दूँ, क्योंकि शरीर अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर तुम्हारे पास वो माध्यम नहीं है जो तुम उसको जगा सको। इसी शरीर के भीतर रहते हुए उसको जगाना होगा। और क्योंकि ये सत्य है, ऐसा हो सकता है, इसलिए इसमें कोई भी भेद मत रखो, कोई भी डाउट मत रखो कि ये सब कल्पना है। ये कल्पना नहीं है। ईश्वर इतना सूक्ष्म है, उसको हमने रूप दे दिया मूर्तियों में, चित्रों में, लेकिन ईश्वर वास्तव में सूक्ष्म है। वो सेंसेस से, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं महसूस किया जा सकता। दृष्टि उसको नहीं देख सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, जिह्वा उसको उसका स्वाद नहीं ले सकती, नासिका से उसका गंध नहीं सूंघी जा सकती, स्पर्श से उसको महसूस नहीं किया जा सकता। चैतन्य होना, चेतना मैं होना होगा। चेतना में तुम कुछ क्षणों के लिए चेतना में होते हो, तुम भी जानते हो, जब तुम सब कुछ भूल जाते हो कुछ क्षणों के लिए। जब चेतना पूरी तरह जागृत कर देती है तो वो क्षण वास्तविक और परमानेंट बन जाते हैं। तब व्यक्ति हर समय आनंद में रहता है, सब कुछ करते हुए भी आनंद में रहता है। उसकी सामर्थ्य कई कई गुना बढ़ जाती है। जो तुम इस जीवन में, भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में पाना चाहते हो, इस ताकत से, जो ताकत लिए तुम घूम रहे हो, जो शक्ति तुम लिए घूम रहे हो, वो तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य बहुत बढ़ गई। उस काम को तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे, उसमें तुम्हें समय नहीं लगेगा। फिर अभी तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं है, इसलिए समय लगता है। वो आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए समय लगता है, इसलिए थक जाते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। विश्वासी रहो, दृढ़ संकल्पित रहो, प्रयास उस ओर चल रहे हैं कि वो सब अनुभव, वो सब क्षण तुम्हें जीवन में दिए जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा दिया हुआ समय व्यर्थ हो जाए, नष्ट हो जाए, कुछ मिले नहीं। हम इसलिए नहीं मिले, गुरु और शिष्य इसलिए नहीं मिले कि हम समय काट रहे हैं, समय व्यतीत करके चले जाए। वो तो कहीं भी कर लेते। हम किसी उद्देश्य के लिए मिले हैं, और उस उद्देश्य के लिए जो कुछ भी करना होगा, जहां तक भी पुरुषार्थ करना होगा, वो किया जाएगा। लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं हो जाता, तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक उस सत्य को दर्शन नहीं हो जाते, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी बहुत सी आशाएं हैं अध्यात्म से, जो सांसारिक है, ठीक है, वो है, लेकिन वो कभी उद्देश्य नहीं बन सकती। वो मेरा आखिरी उद्देश्य नहीं बन सकती कि वही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि उसको पूरा करने के साधन फिर भी थे। अगर तुम अध्यात्म में नहीं आते, गुरु के पास नहीं आते, फिर भी तुम उसको अपने पुरुषार्थ से कर सकते थे। लेकिन जो उद्देश्य आध्यात्म का है, जो गुरु से मिलने का है, वो तुम अकेले नहीं कर सकते थे, बिना अध्यात्म में आए नहीं कर सकते थे। इसलिए उद्देश्य उसी को रखना होगा। बाकी सारी आशाएं और छोटे उद्देश्य हम रख सकते हैं, हम चल रहे हैं, वो तुम्हारे पुरुषार्थ के बढ़ने के साथ, तुम्हारे सामर्थ्य के बढ़ने के साथ तुम खुद ही कर ले जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ति पे तनिक भी संशय नहीं है, डाउट नहीं है, तुम नहीं कर सकते। बहुत साहस है तुम्हारे भीतर, बहुत शक्ति है, और वही जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, वही मैं अपने लिए सोचता हूँ। और जब वो साहस जुड़ जाएगा, जब वो पुरुषार्थ जुड़ जाएगा, तो क्या किया जा सकता है, इसकी कल्पना तुम्हें नहीं है। एक आध्यात्मिक क्रांति इस देश में लाई जा सकती है, इस समाज में लाई जा सकती है। जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, जो अविश्वासी हैं, जो विश्वास नहीं करते, या जो जिनको संशय है, या जिनको उसकी उपयोगिता, उसकी कीमत नहीं पता, वो भी कल को उस चीज को माने और विश्वास करेंगे और उसमें डूबेंगे।
क्योंकि सुख ही खोज रहे हैं, खोज सुख ही रहे हैं, हर व्यक्ति सुख खोज रहा है। जब सुख मिलता है तो व्यक्ति अपने आप उधर तैर के आ जाता है। तो पूरे देश को जगाने में, वो क्रांति लाने में कोई समय नहीं लगेगा। हर एक शिष्य चेतना का वाहक है, कैरियर है, जागृति का कैरियर है। वो चेतन कर सकता है, जगा सकता है, अलग जगा सकता है। हंसने वाले हंसो, कहने वाले कहो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जो आज हंस रहा है वो कल सहारा तुम्हारे अंदर ही खोजेगा, तुमसे ही रास्ता पूछेगा, तुमसे ही जानेगा, क्योंकि वो अपने प्रयास कर चुका है, निरर्थक है, निरर्थक प्रयास कर चुका है सुख को खोजने की। तो आनंद के साथ रहो, चलते रहो। जो निरंतरता आज तक तुमने रखी है वो निरंतरता बनाए रखो, चलते रहो। जो टर्निंग पॉइंट आने हैं, जो क्रियाएं होनी है, जो तप होना है, वो समय के साथ साथ मैं खुद ही कराता जाऊंगा। उसमें आनंद लेते रहो, चलते रहो, जागृत होते रहो। मेरे भीतर ईश्वर का उदय हो जाए, एक नया कमल खिल जाए, आनंदित हो जाओ। बाकी तो जीवन चल ही रहा है, उसके लिए कौन रोकता है? चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसे ही नष्ट होके नहीं जाएगा, समाप्त होके नहीं जाएगा। क्योंकि मैं समाप्त हो जाऊंगा, अर्थात ये शरीर समाप्त हो जाएगा, बुद्धि को साथ ले जाएगा। ईश्वर को अगर जागृत कर लिया, चेतना को अगर जागृत कर लिया, तो फिर मैं समाप्त नहीं हुआ, मैं ईश्वर में विलीन हुआ, समर्पित हुआ, जीवित रहा, सत्य को पा गया। असत्य में पैदा हुआ लेकिन सत्य को पा गया। असत्य से मैं खेल सका, वो नहीं समझ पाया कि मैं सत्य के लिए जिया था और मैं सत्य को प्राप्त हुआ। ऐसा जीवन मेरा सुंदर हो क्यों ना हो। तो इस चिंतन को मानस पटल पे चित्त में स्थापित करो, जीवन मेरा उस ओर जाए, मेरी दिशा उस ओर हो। मैं जानता हूं तुम संकल्पित हो तभी टिके हुए हो इतने समय, नहीं तो टिकते नहीं। लेकिन तुम्हें उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, बनाए रहना कि आगे आने वाली उन सुखद अनुभूति को तुम ले सको, उसके लिए तुम्हें उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ। मैं बताता हूँ कि ऐसा होना भी बाकी है। जो क्षण तुमने जिए हैं उसके आगे भी बहुत कुछ है। अभी जीवन में यात्राएं हैं, अभी जीवन में तप है, अभी घर छोड़ के निकलना भी है। अपना मन से तैयार रहें, तन से, आत्मा से तैयार रहें और इस जीवन का आनंद लें जो दिव्य जीवन ईश्वर ने हमें दिया, ये अवसर दिया, इसका सदुपयोग कर ले जाए। ऐसा गुरु का साथ तुम्हें है, ऐसा गुरु का आशीर्वाद तुम्हें है। हम साथ चल रहे हैं, साथ आनंद लेंगे, साथ अपनी कहानी लिख रहे हैं। ऐसी कहानी जो ईश्वर को समर्पित हो, उसको पसंद आए, वो पढ़ना चाहे, वो देखना चाहे, ऐसी कहानी, ऐसा डायरेक्शन। तो इस तैयारी के साथ अध्यात्म रहो, इस तैयारी के साथ गुरु के साथ रहो, आनंद लेते रहो और जागृत करते रहो। ये सेवा है, जागृत करना औरों को सेवा है, ये मैं करता रहूं। कोई हो या ना हो जागृत, उसकी चिंता मुझे नहीं करनी, प्रयास करते रहना है, क्योंकि वो मेरे अपने लिए जरूरी है। मैं जागृत करूंगा तो मैं जागृत रहूंगा, अगर मैं जागृत करूंगा नहीं तो मैं जागृत नहीं रह सकता। ये अभ्यास है, यही सेवा है।